हम सबने कभी ना कभी चैट जीपीटी यूज किया है ना? कभी होमवर्क के लिए तो कभी कोडिंग के लिए। और जब ये टूल्स इंसानों की तरह हमसे बात करते हैं तो सच में लगता है यार ये तो कोई जादू है, कोई एलियन टेक्नोलॉजी है। पर आज हम इसी जादू के पीछे की रेसिपी को समझने वाले हैं। तो देखिए, सबसे ज़रूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि एआई कोई जादू नहीं है। ये एक प्रोसेस है, एक रेसिपी है, जिसे कोई भी समझ सकता है। और एक बार इसे समझ लिया ना, तो अपने लैपटॉप पर ही एक छोटा-मोटा चैट जीपीटी बनाना बिल्कुल मुमकिन है। तो फिर सवाल ये है कि भाई इस रेसिपी में है क्या? कौन-कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं? तो चलिए, अब और इंतज़ार नहीं करते और इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो ये रहा हमारे आज के सफर का पूरा रोड मैप। हम एआई बनाने की पूरी प्रक्रिया को इन 5 आसान हिस्सों में समझेंगे, एकदम जीरो से शुरू करके। चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, एआई की नींव रखना। सोचिए, अगर एक 100 मंजिला इमारत बनानी हो तो क्या हम सीधा पेंटिंग से शुरू करेंगे? नहीं ना, पहले एक मजबूत नींव बनाएंगे। ठीक वैसे ही एआई बनाने के लिए हमें 4 बेसिक चीजों की एक पक्की नींव रखनी पड़ती है। तो ये हैं वो 4 पिलर्स हमारी एआई की इमारत के लिए। एआई बनाने से पहले हमें सही सामान और औजार इकट्ठा करने होंगे। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। तो सबसे पहली चीज है पाइथन प्रोग्रामिंग। अब सवाल उठता है कि पाइथन ही क्यों? तो देखिए बात सीधी सी है। अगर किसी चीनी इंसान से काम करवाना है तो चीनी भाषा सीखनी पड़ेगी, है ना? ठीक उसी तरह एआई से बात करने की सबसे आसान और सबसे पॉपुलर भाषा पाइथन है। ठीक है, भाषा तो आ गई, पर एआई खाता क्या है? डेटा, बहुत सारा डेटा। अब सोचिए, अगर किसी पर 1000 किताबें बस ऐसे ही फेंक दी जाएं, तो क्या वो कुछ पढ़ पाएगा? नहीं। नमपाई और पैंडास का काम बस यही है, उन 1000 किताबों को एक साफ सुथरी एक्सेल शीट की तरह सजाकर एआई के सामने रखना। अब आता है सबसे बड़ा सीक्रेट, और वो है गणित। क्योंकि एक बात याद रखिए, कंप्यूटर को हमारी हिंदी या इंग्लिश समझ नहीं आती। उसे सिर्फ एक ही चीज समझ आती है, नंबर्स। इसलिए हमें 3 तरह की मैथ्स की जरूरत पड़ती है। तो इसमें सबसे पहले आता है लीनियर अलजेब्रा। ये वो ट्रांसलेटर है, वो जादूगर है, जो हमारे शब्दों को, हमारी भाषा को नंबर्स की दुनिया में बदल देता है, ताकि कंप्यूटर उन्हें समझ सके। मतलब एआई के लिए सेब कोई फल नहीं है, वो बस एक नंबर है। मान लीजिए 10 और केला है नंबर 20। लीनियर अलजेब्रा इसी तरह से हर शब्द को, हर कॉन्सेप्ट को एक यूनिक नंबर दे देता है। दूसरा है कैलकुलस। इसे ऐसे समझिए, जब हम पहली बार साइकिल चलाना सीखते हैं और गिरते हैं तो हमारा दिमाग क्या कहता है? अरे अगली बार बैलेंस ठीक से बनाना है ना? एआई भी बिल्कुल ऐसी ही गलतियां करता है, और कैलकुलस वो टीचर है जो एआई को बताता है कि देखो तुमने गलती की है, अगली बार इसे सुधारना। और तीसरा है प्रोबेबिलिटी, यानी संभावना का गणित। एक मजेदार बात यह है कि चैट जीपीटी को असल में जवाब पता नहीं होते, वो तो बस अंदाजा लगाता है। जैसे अगर मैं कहूं आसमान का रंग डैश है, तो 99% संभावना है कि अगला शब्द नीला होगा। एआई बस इसी संभावना के खेल पर काम करता है। तो ठीक है, हमने कोडिंग सीख ली, डेटा तैयार कर लिया, मैथ्स भी समझ लिया, पर ये सब पकाएंगे कहाँ? इसके लिए आते हैं पाईटॉर्च और टेंसरफ्लो। मान लीजिए सब्जियां कटी हुई हैं, मसाले तैयार हैं, पर खाना बनाने के लिए गैस स्टोव और बर्तन तो चाहिए ना? ये फ्रेमवर्क वही गैस स्टोव और बर्तन है। तो अब हमारी नींव एकदम पक्की हो चुकी है। हमारे पास सारे औजार और सारा सामान तैयार है। तो चलिए अब इमारत बनाना शुरू करते हैं। अब देखते हैं कि इन सब चीजों को मिलाकर कंप्यूटर के अंदर एक दिमाग, एक न्यूरल नेटवर्क कैसे बनाया जाता है। न्यूरल नेटवर्क सुनने में बड़ा भारी शब्द लगता है ना? पर ये एक सिंपल सी कंपनी जैसा है। कुछ वर्कर्स होते हैं जो कच्चा डेटा अंदर लाते हैं, फिर कुछ मैनेजर्स होते हैं जो उस डेटा को प्रोसेस करते हैं, और आखिर में एक बॉस होता है जो सारे डेटा को देखकर फाइनल फैसला लेता है। बस यही है न्यूरल नेटवर्क। लेकिन ये कंपनी, मतलब ये नेटवर्क, काम कैसे करता है? 2 चीजों से, वेट्स और बायसेस। मान लीजिए कि एक नया मोबाइल खरीदना है, कैमरा बहुत अच्छा चाहिए तो उसे 80% इंपॉर्टेंस दी, ये हो गया वेट। लेकिन बजट 20,000 से ज्यादा नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, ये हो गया बायस। एआई भी बिल्कुल ऐसे ही तय करता है कि किस डेटा पर कितना ध्यान देना है। तो सारा डेटा प्रोसेस हो गया। अब एआई फैसला कैसे लेता है? इसका जवाब है एक्टिवेशन फंक्शन।
इसे एक गेट कीपर की तरह समझिए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे स्कूल में पास होने के लिए कम से कम 33% मार्क्स चाहिए होते हैं। ये फंक्शन भी यही तय करता है कि कौन सा डेटा इतना ज़रूरी है कि उसे आगे भेजा जाए और कौन सा नहीं। चलिए, अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर एक मशीन सीखती कैसे है? ये असल में गलतियां करने और फिर उन्हें सुधारने का एक लगातार चलने वाला साइकिल है, जिससे वो धीरे धीरे और होशियार बनती जाती है। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है एक स्टूडेंट और टीचर का एग्जाम्पल। जब कोई बच्चा टेस्ट में गलत जवाब देता है तो टीचर लाल पेन से निशान लगाती है ना? एआई की दुनिया में इसे कहते हैं लॉस फंक्शन। फिर बच्चा घर जाकर अपनी गलतियों को सुधारता है, दोबारा पढ़ता है, इसे कहते हैं बैक प्रोपगेशन। बस इसी तरह एआई हजारों बार टेस्ट देकर खुद को परफेक्ट बनाता है। तो अब तक हमने एक ऐसा एआई बना लिया है जिसके पास अपना दिमाग है, वो सोच सकता है और अपनी गलतियों से सीख भी सकता है। लेकिन ये दिमाग अभी तक एक चैटबॉट नहीं बना है। चलिए देखते हैं कि इस दिमाग से चैटबॉट तक का सफर कैसा है। मतलब एक बहुत बड़ी मंजिल हमने पार कर ली है। मशीन के अंदर एक फंक्शनल, सीखने वाला दिमाग अब मौजूद है। लेकिन रुकिए, काम अभी खत्म नहीं हुआ है। सबसे बड़ा चैलेंज तो अब है। ये दिमाग अभी अंधा भी है और गूंगा भी। इसे हमारी हिंदी या इंग्लिश भाषा समझ नहीं आती। इस बेजान और गूंगे दिमाग को हम इंसानों की तरह बात करना कैसे सिखाएंगे? क्योंकि असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। और ये सब हम जानेंगे इस सफर के अगले हिस्से में। तब तक के लिए सीखते रहिए।